हेलो जॉब एस्पिरेंट्स गाइस, आज एक नई वैकेंसी को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वैकेंसी है ये भी आरआरबी की है। ठीक है, ये भी रेलवे की वैकेंसी है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रेलवे जेई की वैकेंसी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। ठीक है, तो इसके पहले ऑलरेडी हम आरआरबी की दो वैकेंसी डिस्कस कर चुके हैं। एक एनटीपीसी थी, एक टीटीई थी। ठीक है, दोनों की वैकेंसी आने वाली है और ये तीसरी वैकेंसी है जो आ चुकी है गाइज। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो चुका है। तो जो लोग भी इस कैटेगरी में आएंगे वो अपना फिलअप कर लेंगे जाके फॉर्म। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है गाइज, तो इस वैकेंसी को हम डिस्कस करते हैं कि जेई की क्या क्राइटेरिया है, इसकी क्या एज लिमिट है, इसकी क्या एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है या नहीं आई हुई है। ठीक है, सैलरी क्या रहने वाली है और एग्ज़ाम की कैटेगरी क्या रहने वाली है। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं। ठीक है गाइज, देखिएगा आप अपने स्क्रीन पे यहीं पे दे रखा है, थ्रू आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट Railway Recruitment Board will present an excellent job opportunity for aspiring candidates who wish to pursue a career as a junior engineer with Indian Railways। ठीक है, तो एज अ जूनियर इंजीनियर यदि आप इंडियन रेलवेज़ को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वैकेंसी आपके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जब 2021 में पोस्ट आई थी तो उस समय सिर्फ 19 या शायद 11 ही पोस्ट आए हुए थे। ठीक है, बट इस टाइम पे ना लगभग 7500 से ज़्यादा सीट्स हैं। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी सीट्स भी है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होगी दो स्टेजेस में होगी, स्टेजेस 1 एंड स्टेज 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपको नीचे दे रखी हैं, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे। अभी देख लीजिएगा, पर्टिकुलर डिटेल्स दे रखा है यहाँ पे। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी की बात करें तो आरआरबी है ये। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ये। कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो देख लीजिएगा यहाँ पे इंगेजिंग एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, इसी इसकी एग्ज़ाम लेता है। ठीक है गाइस, पोस्ट नेम की बात करें, देखिए कितनी सारी यहाँ पे पोस्ट दे रखी है। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, केमिकल सुपरवाइजर की पोस्ट है, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की पोस्ट है। ठीक है, तो इतनी सारी पोस्ट हैं इसमें अलग अलग, इस पर आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइज, एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करिए तो 032024 इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या दे रखा है इसमें। आगे देखिए आरआरबी जेई वैकेंसी 2024। ठीक है, नीचे देखिएगा आरआरबी, एक मिनट गाइस, आरआरबी जेई वैकेंसी 2024 दे रखा है। ठीक है, तो वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी है 7951। ठीक है, ये देखिए 7951 वैकेंसी है गाइस। ठीक है, और ये वैकेंसी कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है जेई के लिए। ठीक है, जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है उनकी आराम से हो जाएगी गाइस। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आरआरबी जेई 2024 नोटिफिकेशन डेट की। तो इसकी जो नोटिफिकेशन थी वो 27 जुलाई को ही आ चुकी थी। ठीक है, और आरआरबी जो जेई की अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30 जुलाई से शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये 30 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इसकी 29 तारीख को लास्ट डेट है, यानी कि 29 अगस्त को लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप भर लीजिए क्योंकि फिर साइट पे प्रॉब्लम आना हो जाएगा शुरू, तो फिर आप फॉर्म भर नहीं पाओगे। तो जितना जल्दी हो सके एज हरी एज पॉसिबल आप जाके इस फॉर्म को भर लो। ठीक है, एग्ज़ाम लेवल की बात कर लिए तो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, यानी कि ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं आप। स्टेजेस की बात करें, देख लीजिएगा स्टेजेस की अगर बात करें तो दो स्टेजेस में इसके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 और दोनों कंप्यूटर मोड टेस्ट होंगे। आगे हम बात करेंगे स्टेज 1 की क्या क्राइटेरिया है, स्टेज 2 की क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, कैटेगरी की बात करें तो एई और जेई एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, एई और जेई एग्ज़ाम्स हैं। वहीं अगर हम बात कर लें एग्ज़ाम ड्यूरेशन की, ठीक है, पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बता रखा है कि सीबीटी टेस्ट होगी। ठीक है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 180 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, लगभग ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है आपका। इंग्लिश लैंग्वेज देख लीजिएगा, एग्ज़ाम की लैंग्वेज देख लीजिएगा, बहुत सारी लैंग्वेज है। ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करना चाहते हो या फिर जिस रीजन से आप बिलोंग करना चाहते हो वो उस रीजन की आप अपने सूटेबल के हिसाब से लैंग्वेज चूज़ कर लीजिएगा। देख लीजिएगा इंग्लिश, असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, इतनी सारी भाषाओं में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पेपर होने वाले हैं। ठीक है, जिस लैंग्वेज को आप प्रेफर करना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम
दे सकते हो। एग्ज़ाम का एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, यदि कोई भी ज़रूरी सूचना यदि पूछनी हो, कुछ भी अगर इमरजेंसी हो, ठीक है, तो आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हो। RRBG की ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर ले तो देख लीजिएगा www.rrbcdg.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप जाके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। जब एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। आगे अगर हम बात कर लें नोटिफिकेशन कब आई थी, तो नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। देख लीजिएगा, ये जो आपकी स्क्रीन पे देख रही है ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है, इसमें सब कुछ दे रखा है। कब आपकी देख लीजिएगा ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो हर एक चीज़ें दे रखी हैं इसमें। नीचे हम बात कर लेते हैं और क्या दे रखा था, इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखे हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, नोटिफिकेशन रिलीज कब हुई थी, तो 27 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा, तो जुलाई 23 को हो चुका है इसका स्टार्ट। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 29 अगस्त इसका लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक। ठीक है, वहीं लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट की बात कर लें तो ये है 29 अगस्त तक ही है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो एक्टिवेशन की बात कर लें, यदि कोई एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ी होगी है, आपको सुधार करना है, तो 30 तारीख से लेकर यानी कि 30 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक ये पोर्टल खुलेगा। उस टाइम पे आप अपने चेंजेज कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। वहीं अगर बात कर लीजिएगा एडमिट कार्ड की, एग्ज़ाम डेट की, आंसर की और रिजल्ट की, तो इस चारों को दे रखा है अनाउंस टू बी सून। ठीक है, टू बी अनाउंस सून इसलिए दे रखा है क्योंकि गाइज जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगी ना, जब आपका डेट आ जाएगा एग्ज़ाम का, उस टाइम पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी कि आपकी एडमिट कार्ड कब आएगी, एग्ज़ाम डेट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और नोटिस आएगा जिसमें सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा RRB की तरफ से। ठीक है, वैकेंसी की बात कर लें तो देख लीजिएगा, केमिकल सुपरवाइजर की बात कर लें, देखिए पोस्ट नेम है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर। ठीक है, तो इसकी जो पे लेवल होगी ना, वो 7th पे लेवल के हिसाब से आपकी पेमेंट की जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो वैकेंसीज़ है ना, वो सिर्फ 17 ही वैकेंसीज है और ये सिर्फ गोरखपुर में ही है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है अगर बात किया जाए तो वो है जूनियर इंजीनियर, ठीक है, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट। इनकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जिनकी पे लेवल से भी 6 के हिसाब से पेमेंट होगी। और इनकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी देख लीजिएगा यहाँ पे 7,934 यानी कि 7,934। ठीक है, लगभग 8,000 के आसपास इसकी वैकेंसी है गाइज। ठीक है, तो कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जो लोग भी अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हैं ना, वो जाके भर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी डाउट्स क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं सीट्स अवेलेबिलिटी की रीजन वाइज। ठीक है, तो अहमदाबाद जो रीजन है देखिएगा, अहमदाबाद रीजन में देख लीजिएगा अनरिजर्व की 149 सीट है, SC की 53 सीट है, ST की 24 सीट है, OBC की 107 है, EWS की 49 है, टोटल 382 सीट है। ठीक है, अहमदाबाद रीजन में। तो अब कौन सा रीजन प्रेफरेंस करना है ये यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, वहीं अगर हम बात कर लें अजमेर की, देख लीजिएगा तो अजमेर की सारी कैटेगरी दे रखी है। टोटल सीट्स अजमेर की बात कर लें तो 529 सीट है अजमेर में। बेंगलुरु की बात करें तो देख लीजिएगा 174, 58, 33, 89, 43। टोटल सीट्स की बात करें तो 397 दे रखा है। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर भोपाल की टोटल सीट्स की बात करें तो 485 दे रखा है और बाकी सारे कैटेगरीज वाइज बांट दिए गए हैं। ठीक है, वहीं बात कर लें भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर की टोटल सीट 175 है। ठीक है, बिलासपुर की बात कर लें तो 472 है, चंडीगढ़ की बात कर लें 356 है, चेन्नई की बात कर लें 652 है। अब अभी बताएंगे गई सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा लोग वहीं रीजन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, गोरखपुर की बात कर लें तो 259 है, गुवाहाटी की बात कर लें तो 225 है, जम्मू एंड श्रीनगर की बात कर लें तो 251 है। ठीक है, और देख लीजिएगा यहाँ पे ये है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता की कितनी है तो 660 सीट है। ठीक है, आगे और बात करते हैं कि कौन से रीजन में कितनी ज़्यादा सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीट देख लीजिएगा मुंबई की है। ठीक है, मुंबई की सबसे ज़्यादा सीट है, कितनी है तो 1377 सीटें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग मुंबई के लिए अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि इस रीजन में सीट्स बहुत ज़्यादा दी गई हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर की बात करें तो 11 सीट्स दे रखी है, पटना की बात करें 247 सीट्स दे रखी हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रांची की, तो 167 सीटें देख रही हैं, सिकंदराबाद की 590 है, सिलीगुड़ी की तो 28 सीटें दे रखी हैं। ठीक है, वहीं बात कर लें त्रिवेंद्रपुरम की तो 121 सीटें दे रखी हैं। टोटल सीट्स की बात कर लें तो देख लीजिएगा 7,951 सीट्स हैं। ठीक है, जिसमें यूआर में 3,575 है। ठीक है, यूआर की इतनी सीट्स दे रखी हैं इन लोगों ने। एक मिनट गाइस, यूआर की है, उसके बाद क्या है, SC है, ST है, OBC है,
सबकी जो सीट्स हैं देख लीजिए कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गए हैं, किसमें कितनी सीट्स है, टोटल यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो रीजन वाइज किनको कहाँ प्रेफरेंस डालना है वो अपना देख लीजिएगा, सीट वाइज कैटेगरी वाइज, ठीक है। आगे जब बात कर लें 2021 की, 2021 में कितनी वैकेंसी आई थी, मैंने बताया था ना वीडियोज़ में शुरू में, देख लीजिएगा 2021 में 11 ही वैकेंसी आई थी सिर्फ, जेई के लिए सिर्फ 11 वैकेंसी आई थी गाइस, ठीक, अलग अलग कैटेगरी में, कि क्या कैटेगरी है ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। अनरिजर्व की 5 सीटें दे रखी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 1 सीटें दे रखी थी, शेड्यूल्ड कास्ट की 1 सीटें दे रखी थी, ओबीसी की 3 सीटें और 1 सर्विसमैन की 1 सीटें, तो टोटल मिला के देख लीजिएगा, टोटल मिला के सिर्फ 11 ही सीट आई थी 2021 की। उसके बाद से कभी वैकेंसी आई ही नहीं इसमें, ठीक है। तो उसके बाद ये पहली बार वैकेंसी आई हुई है जिसमें इतनी सारी सीट्स हैं। आगे अगर बात कर लेते हैं 2019 की, तो देख लीजिए 2019 में सबसे ज़्यादा सीटें आई थी, 2019 में 13,400, देखिएगा 13,487 सीट्स थी, 2019 की बात करते हैं तो, ठीक है गाइस। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, ज़्यादा कुछ देना ही रखा है। ये सारे एग्जाम के स्टेप्स हैं, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो वीडियोज़ को अगर पॉज करके एक एक करके पढ़ लीजिएगा, वरना वीडियोज़ बहुत लंबा हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी दे रखा है अनरिजर्व के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये दे रखा है, ST, ST, EWS और माइनॉरिटीज़ के लिए 250 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। वहीं एक सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर्स के लिए 250 रुपये इसकी रखी गई है एप्लीकेशन फ़ी के रूप में, ठीक है। एप्लीकेशन कोई खास नहीं है, नॉमिनल फ़ी रखा गया है, तो प्लीज़ 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 जाके आप अपनी फॉर्म को अप्लाई करिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन है, ये देख लीजिएगा। जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, या फिर BE BTech होने चाहिए, ठीक है। ये अगर डिग्री आपके पास है तो आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की बात कर लें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, किसकी, तो BE और BTech की, ठीक है। तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, देख लीजिएगा, इसके लिए आपके पास PGDCA की डिग्री होनी चाहिए, फिर BSc की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। या फिर BCA होना चाहिए, BTech होना चाहिए, IT, ठीक है। BTech कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, फिर DOE-ASC B लेवल कोर्स ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन ये भी होने चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। वहीं अगर बात करें केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट्स की, तो बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc होना चाहिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में होना चाहिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, BCA में, BSc में, तो आप फिर इस केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की, और एज लिमिट लिया गया है 1/1/2025 तक का, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए और केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए, इन सब के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 33 साल रखी गई है, पर फिर से इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। एज अभी रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि किसको कितनी एज रिलैक्सेशन मिली हुई है। 18 से 33 तो आपने देख लिया, बट आगे एज रिलैक्सेशन कितनी है वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। SC ST की बात करें तो SC ST को 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। OBC की बात करें तो 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है। वहीं अगर आप एक सर्विसमैन हो, आप यूआर में आते हो तो 3 साल रिजर्वेशन है, OBC NCL में आते हैं यानी कि नॉन क्रीमी ईयर में आते हो तो 6 ईयर की रिलैक्सेशन है, और SC ST में आते हो तो 8 ईयर की रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। यदि किसी तरीके का डिसेबिलिटीज है या पे हैंडीकैप्ड हैं, तो यदि आप यूआर या EWS में आते हो तो 10 साल की आपको छूट दी जाएगी, ठीक। OBC नॉन क्रीमी ईयर में आते हो 13 साल की, और SC ST में आते हो तो 15 साल की। वहीं कैंडिडेट्स की बात करें, कैंडिडेट्स have ordinarily been domiciled in a state of Jammu and Kashmir during the period from 1/1/1980 से 31/12/1989 के पहले की यदि आप डोमिसाइल हैं जम्मू कश्मीर के और आप यूआर कैटेगरी में आते हैं तो 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी ईयर में आते हैं तो 41 ईयर्स तक भर सकते हैं, और SC ST में दिए जाते हैं तो 43 ईयर्स तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं बात करते हैं कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड ग्रुप D रेलवे स्टाफ हैं आप, ठीक है, और मिनिमम 3 इयर्स काम कर रखा है आपने, तो यदि आप यूआर कैटेगरी के हो तो 40 साल तक फॉर्म भर सकते हो। OBC नॉन क्रीमी ईयर के हो तो 43 इयर्स तक, SC ST के हो तो 45 इयर्स तक, और यूआर के हो तो 33 इयर्स तक, ठीक है। यूआर के यदि हो आप, यूआर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दे रखा है, देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग एज अ क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर द रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस में यदि आपने काम कर रखा है एज एन ऑफिसर, तो आप यूआर में यदि आते हो तो 33 इयर्स प्लस 5 इयर्स, ठीक है, यानी कि 38 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। वहीं बात कर लें यदि आप OBC नॉन क्रीमी ईयर में आते हो तो 36 इयर्स प्लस 5 इयर्स
आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC/ST में आते हो तो 38 ईयर्स और फिर प्लस 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडो डाइवोर्स, यदि आप विधवा हैं, यदि आपके डाइवोर्स हो रखा है और जुडिशियली सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से, ठीक है, लेकिन आपने अभी तक रीमैरिड नहीं है, यानी कि आपने अभी तक शादी नहीं की है, तो आपके लिए जो यूअर कैटेगरी है वो यूअर कैटेगरी हो जाता है 35 ईयर्स की, OBC नॉन क्रीमी हो जाता है 38 साल की और SC/ST हो जाता है 40 साल की, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं गाइस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्टेज 1 में CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, यानी कंप्यूटर टेस्ट 1 होगा। जब वो आप क्वालिफाई कर लोगे तो CBT 2 लिया जाएगा। जब वो आप क्वालिफाई कर लोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस दी गई हैं यहाँ पे। एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है कि अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा, द फर्स्ट स्टेज ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम विथ है मिनिमम स्कोर ऑफ 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। स्टेज 1 इट कंसिस्ट ऑफ सेक्शंस कवरिंग मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें आप CBT 1 दोगे उस टाइम पे ये पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 90 मिनट सबके मिलने वाले हैं, ठीक है, और 120 मिनट उनको मिलेगा जो PWBD में आते हैं, यानी कि आप जो हैंडीकैप्ड हैं उनको 120 मिनट मिलेगा, बाकी लोगों को 90 मिनट मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखा गया है, ठीक है। तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इसमें, और 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, ठीक है गाइस। बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो मैथमेटिक्स से देख लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आएंगे, मार्क्स 30 रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहने वाले हैं, मार्क्स 30 मार्क्स का आपका एग्जाम होना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो 25 को क्वेश्चंस आएगा, अब 25 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। जनरल नॉलेज की बात करें तो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के। जनरल साइंस की बात करें तो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होने वाला है, टोटल मार्क्स आपके 100 होने वाले हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें तो 90 मिनट में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा, ईच क्वेश्चन 1 मार्क है, टाइम लिमिट 90 है, ठीक है। 120 मिनट उसके लिए है जो PWBD में आते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखा गया है। वहीं यदि बात कर लें हम एग्जाम पैटर्न की स्टेज 2 की, तो स्टेज 2 की एग्जाम देख लीजिएगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की 15 क्वेश्चन रहेंगी, 15 मार्क्स की। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके, और टेक एबिलिटी देख लीजिएगा, टेक एबिलिटी की 100 क्वेश्चन रहेगी, 100 मार्क्स की। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 होने वाले हैं और 150 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। नीचे बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है। देख लीजिएगा, मैक्सिमम मार्क्स 150 है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, यानी कि हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। 120 मिनट का आपकी एग्जाम होगी और 160 मिनट की एग्जाम उनकी होगी जो PWBD में आते हैं स्टेज 2 में, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कर लें तो स्टेज 2 की भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है गाइस। सिलेबस की बात करें तो देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आने वाला है, जनरल साइंस से, टेक्निकल एबिलिटी से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लें तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिससे आपके क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, ठीक है गाइस। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। यदि इस वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, आपके डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे, ठीक है गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक एक चीज़ को गाइस आपको डिटेल में बताया जा रहा है, एक एक चीज़ को। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी वीडियोज़ आए तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए वैकेंसी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।